आओ बच्चों, अब हम पूजा करते हैं, ठीक है? आ जाओ। मैं अभी अंदर गाना बजा के आता हूँ टेप रिकॉर्डर में, आप जब तक यहाँ बैठो, ठीक है? स्वामी अंकल, बजने दीजिए ना। मेरी मम्मी इस गाने पे बहुत अच्छा नाचती है। अच्छा, बजने दीजिए ना। मेरी मम्मी इस गाने में बहुत अच्छा डांस करती है। तुम्हारी मम्मी को इसके सिवा आता भी है कुछ? जब देखो ठुमके लगाती रहती है। ये लो प्रसाद लो और चलते बनो यहाँ से। स्वामी अंकल, ये क्या? आज लड्डू के जगह केले? बेटा, तुम तो शुक्र मनाओ, घर में केले पड़े हुए थे, क्योंकि दिल्ली बंद जो है वो न खामखा आज मेरे किशन कन्हैया को भूख हड़ताल करनी पड़ जाती। भूख हड़ताल क्यों? बटर की एक टिक्की ही खिला देते। जानते नहीं, कृष्ण कन्हैया को माखन बहुत पसंद था, तभी तो उन्हें माखन चोर कहते थे। चोर? चोर? अंकल, आप चोर की पूजा करते हो? शर्म नहीं आती? चुप चुप, ये लो और लो और चलते बना से। चलो बाहर में से। हे भगवान, कुछ भी बोल देते हैं नादानी में। हे भगवान, ये प्रसाद आपका। स्वामी, मैंने दूध अंदर रख दिया, दूध गर्म कर। प्रणाम पिताजी। तुमसे कितनी बार कहा है मेरे पैर मत छुआ करो। दुनिया 21वीं सदी में जा रही है। लोग मंजीत सिंह जैसे प्रॉपर्टी डीलर को ले जाकर मंगल ग्रह पर मकान बनवाने की सोच रहे हैं। हमारे पुत्र राम राज्य में जी रहे। सुबह उठकर माता पिता के पैर छूना, कृष्ण कन्हैया की पूजा करना, बेटा सब ओल्ड फैशन है। तुम्हें तो एमए में दर्शन शास्त्र की जगह कुछ और शास्त्र पढ़ाना चाहिए। बेटा मॉडर्न बन, मॉडर्न। नहीं पिताजी, मैं नहीं बन सकता आपके माँ के जय किशन की तरह। माँ का जय किशन? अबे ये क्या बोल रहा है? माँ, अबे माँ का जय किशन, माइकल जैक्सन। वही माइकल जैक्सन। वही। अरे मिलिट्री ने मुझे रिटायर कर दिया बूढ़ा मानकर, लेकिन उनके मानने से क्या होता है? मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता। खैर, तुम्हें भजन कीर्तन देखकर और ये तुम्हारे बालों की सफेदी देखकर मुझे शक होने लगा है कि तुम बूढ़े जरूर हो गए हो। पिताजी, आपके बाल मुझसे ज्यादा सफेद हैं, क्योंकि आप उस पर हमेशा डाई जो लगाते रहते हैं। तो तुम भी लगा दो, तुम्हें किसी ने मना किया है? वैसे स्वामी एक बात बताया। हाँ पिताजी। ये बहू कहाँ है? पिताजी वो ना सो रही है, बेचारी कल रात देर से सोई थी ना, इस वजह से। बेचारी देर से सोई थी ना, इसलिए। तो जाओ बेटी ले जाकर जगाओ उसे। मैं कितने सालों से देख रहा हूँ कि तुम जागते रहते हो और वो सोती रहती। एक बच्चा पैदा करने की तुम लोगों की फुर्सत नहीं। नहीं नहीं पिताजी, वो ऐसी बात नहीं है। वो मंदा कहती है ना कि किसी भी काम में इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और इस काम में तो बिल्कुल भी नहीं पिताजी। इस काम में तो बिल्कुल भी नहीं।
अबे जरा अपनी मंदा को अपने बारे में बता देना। 2 दिन बाकी थे 9 महीने में और तू आटप का था नलायक कहीं का। 30 साल की उम्र होगी और ये तुझे अभी जल्दबाजी लग रही। स्वामी पिताजी तूने मोहल्ले के बदमाश लड़कों से दोस्ती क्यों नहीं? क्या आप अपने इकलौते बेटे को बदमाश बनाना चाहते हैं? अरे मिट्टी का मादो होने से तो बदमाश होना कहीं बेहतर है। कम से कम दुनियादारी तो सीख जाते। मैं कहता हूँ जीने के लिए पहले जीना सीखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीना और मरना हम जैसे फौजी जानते हैं। ये आम आदमी के बस की बात कहाँ। पिताजी पिताजी तो आप ही कुछ सिखा दीजिए ना मुझे भी। बेटा बाप ना होता तो जरूर सिखा देता। इतने सालों की जिंदगी यूं ही बर्बाद ना करने देता। अच्छा खैर जो हो गया सो हो गया। अब सही कुछ बता दो ना प्लीज। मानोगे? मानेंगे? करोगे? बिल्कुल करेंगे। जरूर। जरूर। क्यों? क्योंकि आप मेरे बाप हैं। भूल जाओ। पूछा यानी कि ये मेरा बाप नहीं है। कौन है मेरा बाप? कौन है बताइए करने कबूल। कौन है मेरा बाप? अबे उल्लू के पट्टे तेरा बाप मैं ही हूँ। मेरे कहने का मतलब है पिछली बातों को भूल जाओ। हम हैं तुम्हारे शुभ चिंतक। शुभ चिंतक? तो बताइए शुभ चिंतक आगे बताइए। बहू के साथ हर संडे की सुबह मल्टीप्लेक्स जाओगे। मल्टीप्लेक्स क्या कर रहे हैं पिताजी? अंग्रेजी फिल्म देख। अंग्रेजी फिल्म? वो क्या होती है? सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा 1-2 बार में तो समझ नहीं आएगी, लेकिन एक बार तो समझ आ गई। हाँ तो फिर वाह। वैसे भी इंग्लिश फिल्मों का जायका हिंदी फिल्मों में कहा। एक बार समझ में आ गई तो फिर कहोगे कैमरे के सामने भागा नहीं वहाँ। एक बार फिल्म समझ में आ गई तो फिर कहोगे वाह नया उस्ताद वाह। तो स्वामी मुझे उस्ताद से याद आया, एक कप चाय मिलेगी? मुझे कहीं बाहर जाना है। अभी लाया पिताजी? मगर पिताजी आप ये रोज रोज जाते कहाँ हैं? अरे क्या करूं, दम घुटता घर में बैठकर। काश तू भी बाप के नक्शे कदम पर चलता। ओहो वो तो ठीक है मगर आप जाते कहाँ हैं? बुद्धा गार्डन। पिताजी रोज रोज एक ही गार्डन में जाकर आपका मन नहीं उठता क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बरखुदार कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो कहते हैं ना गार्डन तो रोज एक होता है, लेकिन ग्रीनरी रोज अलग अलग। नहीं विश्वास तो चाहे चलकर अपनी आंखों से देख। पिताजी आपके साथ चलूं? मुझे कोई इतराज नहीं। देखने वाले दोनों को भाई समझेंगे, सुनने वालों को विश्वास नहीं होगा। खैर स्वामी तुमने कभी अपनी बीवी के अलावा किसी और से प्यार किया है? हाँ किससे किया है ना, भारत माता से। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता के सपूत। भारत माता के अलावा कभी किसी और से प्यार किया? हाँ किया था अपनी माँ से। माँ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ। ओ गॉड ओ गॉड। अरे मेरा कहने का मतलब है माँ बाप के अलावा किसी लड़की से प्यार किया? लड़की? नहीं पिताजी। कसम गुड़गावा की हिंदुस्तान यही मात खा गया। अबे तू जीत कैसे रहा है? जानता है तेरे बाप को कॉलेज के जमाने में लड़कियां क्या कहती थी? क्या कहती थी? हाय हैंडसम, हाय हैंडसम। यूं हथेली पर लेकर मेरे आसपास मंडराती रहती थी। मैं भी कुछ कम ना था, रेलवे स्टेशन की तरह शंटिंग किया करता था। शंटिंग? दूसरी के आने से पहले पहली को
हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया करता हूँ ताकि प्लेटफॉर्म क्लियर रहे। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त एक्सीडेंट। पिताजी कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? पिताजी आप ठीक तो हैं? अबे उठने पड़े, ये 31 साल पहले की बात है। वैसे भी इस एक्सीडेंट में आदमी का दिल घायल होता है, फिर आदमी कहीं का नहीं रहता। वैसे हुआ यूं कि एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी, इतनी देर में 2 गाड़ियां धड़धड़ाती और आधम की, और फिर क्या था, उस दिन से इस प्लेटफॉर्म पर गाड़ियां बड़ी कम रुकने लगी। फिर ऐसी गाड़ी ऐसी रुकी कि फिर 10 से मसनी हुई। मुझे याद है वो आखिरी गाड़ी तुम्हारी माँ की थी। साथ छोड़ा भी तो मरने के बाद। स्वामी, स्वामी। चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अबे क्या बोल रहा है? स्लिप ऑफ टंग हो गया पिताजी, मंदा ने बुलाया है। लो आ गई। स्वामी डियर, हाँ। इसे एक कप चाय पिला दो। अभी आए मंदा। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग, गुड नून बोलो बहू। ओ डैड, कितनी बार आपको कहा है मुझे बहू मत बोला कीजिए। हाथ में चूड़ियां, माथे पे बिंदी और ये पल्लू, क्या सजा है ये? आप ना मुझे मंदा बोला कीजिए, मंदा। मंदा? नहीं नहीं, मुझे ये नाम पसंद नहीं। वैसे भी मंद का मतलब हिंदी में होता है कम, मंद बुद्धि अर्थात मूर्ख। तुम जैसी मॉडर्न विचारों वाली लड़की को तो मेरे हिसाब से मंदाकिनी कहना चाहिए। मंदाकिनी। मंदाकिनी? हाँ? ये भी कोई नाम है? मुझे नफरत है इस नाम से। क्यों? इस नाम से तो बस एक ही तस्वीर उभरती है। ओह गॉड, कपड़े पहनने की तमीज नहीं। मंदा बेटे, जहां तक मुझे याद है तुम्हें मॉडलिंग का शौक है। और मॉडलिंग कंबल ओढ़कर तो नहीं होती। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। एक मिनट पिताजी। लो मंदा। साला जोरू का गुलाम। अब आइए बैठते हैं। पिताजी चीनी ठीक है ना? ठीक, तुम्हारी चाय में वही तो होती है। स्वामी आज फिर ज्यादा डाल दी। लगता है 2 बार पड़ गई यार। मैं तभी कहूँ मेरे होंठ क्यों चिपक रहे। मुझसे ये चाय ना पी जाएगी। मैं तो चला। स्वामी। हाँ हाँ बोलो। एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। चलो आज कहीं मल्टीप्लेक्स में अंग्रेजी मूवी देखने चलते हैं। मल्टीप्लेक्स में? वो भी अंग्रेजी मूवी देखने? आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा। जरूर पिताजी ने कान भरे हैं तुम्हारे। और क्या कहा उन्होंने? बच्चे के लिए कह रहे थे मंदा। बच्चे के लिए? ओल्ड मैन। मंदा, वो मेरे पिताजी हैं। मैं कुछ नहीं तो क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की? बोलो। नहीं नहीं मंदा, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है? सब मतलब मैं समझती हूँ। बच्चे पैदा करो, घर में कैद हो जाओ, फिर आया की तरह उनकी देखभाल करते रहो। अपनी खुशी अपनी इच्छा, सब बर्बाद। नहीं मंदा, ये बात नहीं है मंदा। क्या बात है? बोलो ना क्या बात है? तुम क्या समझते हो बच्चे होने के बाद भी लोग मुझे मॉडलिंग में चांस देंगे? कभी नहीं। मॉडलिंग के लिए फिगर और ग्लैमर की जरूरत पड़ती है। ओहो मंदा, तुम्हारी बात तो मेरी समझ में ही नहीं आती। तुम शादीशुदा हो या बच्चों वाली, या कुंवारी हो या बिना बच्चों वाली। बोलो मैं ये कहाँ किसी को बताने जा रहा हूँ। स्वामी ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। चेहरा देखकर सब पता चल जाता है। पहले जमाने में भी औरतें होती थी मंदा, 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, फिर भी बुढ़ापे तक खूबसूरत दिखाई देती। अब वो राबड़ी देवी का नाम तो सुना है ना तुमने? हाँ हाँ सुना है, लेकिन उसे मॉडलिंग का शौक नहीं था। मुझे है। मैं अपना फ्यूचर और करियर बर्बाद नहीं करना चाहती। और वो तुम कहती हो ना कि मैं अपनी बात याद है। हाँ, और एक बात तुम्हें याद है ना, भलाई इसी में है। तुम उस ओल्ड मैन की बातों में मत आओ। अपना करो, अपना सोचो, वरना वो ओल्ड मैन तुम्हें बर्बाद कर देगा।
और स्वामी, मेरी बात तुम्हें याद है ना? हाँ, याद है। कौन सी बात? सिर्फ ईश्वर सत्य है और शरीर असत्य है। फिर सत्य को छोड़कर असत्य के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि असत्य से मैंने शादी जो की है। समुद्र से कह दो अपनी लहरों को जरा संभाल के रखे, क्योंकि मेरी जिंदगी में तूफान लाने के लिए मेरी बीवी ही काफी है। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाती हूँ? ठीक है। अब एक गलती तो हो गई ना, जरूरी है दूसरी गलती करना। माय डियर, शादी ब्याह बीवी बच्चे सब मायावी दलदल है। इसमें फंसने वाला कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष को क्यों? क्योंकि इस लोक के साथ साथ अगर अपना परलोक भी सुधारना चाहते हो तो सब कुछ भूलकर भगवान भजन में लीन हो जाओ। भजन में लीन हो जाओ? भजन में कैसे लीन हो सकता हूँ? तुमने मुझे भोजन में जो लीन कर रखा है। जब देखो किचन में बस खाना बना रहा होता हूँ या बर्तन धो रहा होता हूँ। हे भगवान, अगर तू इंसान को पेट ना देता ना तो शायद वो सबसे ज्यादा भजन ही करता। और तुम्हारी माँ कहती है कि मेरी बेटी तो गाय है, गाय। हाँ? ठीक ही तो कहती है माँ, मैं हूँ तो गाय जैसी भोली और तुम बैल। और रही तुम्हारे किचन में काम करने की बात, तो कमाल को आ जाने दो, फिर तुम्हें फुर्सत है। कमाल से याद आया है, मुझे तो किचन में जाना है। बर्तन धो। मंदा, अब क्या हुआ? गुस्सा मत किया करो। जब हम अपना बड़ा सा घर बनवाएंगे ना तो उसमें एक प्यारा सा मंदिर भी जरूर बनवाएंगे। श्योर, पूरा घर ही मंदिर होगा। घर एक मंदिर। चल सन्यासी, मंदिर में, मेरा मतलब है किचन में बर्तन धोने। मैं तो चलो। बाप रे, गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। अब देखिए ना, घर का नौकर कमाल पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर है। मम्मी भी हर महीने कुछ दिनों के लिए आ जाती थी, लेकिन मम्मी तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है। अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी। मतलब मैं घुट के मरूंगी। क्या बोल रही हो मम्मी? अरे लंबी उम्र का मतलब आज के लिए ही तो होते हैं। अच्छा चलो बैठ। कमाल नहीं दिख रहा। कमाल छुट्टी पर है क्या? हाँ छुट्टी पर है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? और तुम मुझे याद जो कर रही थी। क्या मम्मी, बिना मतलब कि मैं तुम्हें याद नहीं कर सकती। पापा रहे नहीं, कोई भाई बहन है नहीं, एक तुम ही हो अपनी। ओफो, अरे आजकल का तो चलन ही यही है। अरे आजकल की औलाद को माँ बाप का ख्याल ही कहाँ रहता है, और अचानक याद करने का मतलब है गड़बड़ जरूर है। समथिंग इज एबनॉर्मल। यहाँ सब मेरे खिलाफ है और अब तुम भी। ओफो, छोड़ो ये सब। मुझे ये बताओ, मिस्टर हैंडसम का क्या हाल है? मिस्टर हैंडसम? ये कौन है? अरे कर्नल कपूर। अच्छा वो, उन्हें क्या हो सकता है? वो तो दूसरों का हाल बुरा बना कर रखते हैं। क्या मतलब? मम्मी जब देखो स्वामी को भड़काते रहते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं उम्र निकलती जा रही है, तुम लोग एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ऐसे में स्वामी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे तो गलत भी क्या कहते हैं? हाँ, भला वो क्यों गलत कह सकते हैं? उन्हें भी जब देखो बस तुम्हारी तारीफ। सीता देवी वाकई देवी है। उनके जाने पर घर खाली लगता है। बेचारी वहाँ अकेली रहती होगी, ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला। बहू तुम हमेशा के लिए उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? तुम्हें भी माँ का प्यार मिलता रहेगा। सच? ऐसा कहते हैं? कितने नेक इंसान है। और तुम्हारा स्वामी तो कहीं से भी उनका बेटा नहीं लगता। बिल्कुल खोजू। हाँ पता है। पता है, फिर भी उससे प्यार करती थी। ओ मम्मी, प्यार कुछ नहीं था। सीधा साधा साधु संत जैसा दिखता था, साथ में बढ़ता था। बस मैंने उसे चुन लिया। और वैसे भी मुझे इसी तरह का आज्ञाकारी और दबू पति चाहिए था, हैं? जो मोह माया दुनियादारी वगैरह से
दूर रहे। अरे भला वो क्यों? मम्मी, कोई कड़क मिल जाता तो मॉडलिंग भी नहीं करने देता। अब तक 2-4 बच्चे हो गए होते। दिन भर किचन में घुसी रहती। कुछ भी हो, स्वामी इस मामले में मुझे काफी कोऑपरेट कर रहा है। मेरा करियर बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और उसका करियर चौपट करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात कर रही हो मम्मी? वो शादी से पहले भी बुद्धूराम था। बुद्धूराम की इसी क्वालिटी पर तो मैं मर मिटी। चलो मान लिया, पर बाद में तुमने उसका क्या किया? अरे निश्चित रूप से तुम में ही आकर्षण नहीं है। अरे अगर तुम्हें जरा सा भी दम होता तो आज वो कृष्णा कृष्णा की जगह मंदा मंदा की माला जप रहा होता। और मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मॉडलिंग और घर बार छोड़ के किसी आश्रम में चली जाओ रहने। हाँ, आश्रम? और क्या? आह! अरे मैं आश्रम की बात कर रही हूँ और ये गाना गा रही है मंदा। अरे स्वामी, स्वामी। अरे माँ जी कब आई आप? अभी आई, माँ अभी जी आई। प्रणाम। खुश रहो। अरे स्वामी देखो ना, मंदा बेहोश हो गई। आपको देखकर? नहीं, सुनकर। खैर कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ मंदा बेहोश हो गई और तुम कह रहे हो कोई बात नहीं। अरे माँ जी ये होश में थी ही कब। खैर कन्हैया इसे होश दे। कन्हैया? हाँ अरे कन्हैया कौन है? कोई डॉक्टर है क्या? हाँ माँ जी बहुत बड़ा डॉक्टर है। अच्छा। बल्कि मैं तो कहता हूँ सभी डॉक्टर का बाप है, the fathers of doctor। खैर आप यहाँ इत्मीनान से बैठिए, मैं अभी आपके लिए एक कप चाय और इसके लिए एक बाल्टी पानी का इंतजाम करता हूँ। एक बाल्टी पानी? हाँ इसके सर पे जो डालना है। क्या कहा? मेरे सर पर एक बाल्टी पानी डालोगे? मैं तुम्हारा सर नहीं फोड़ दूंगी। देखा मम्मी आपने? देखा माँ जी कैसे पानी का नाम सुनकर पानी पानी हो गई। अभी बताती हूँ तुम्हें। ओहो, आज तो घर में काफी रौनक है। ओहो, आज तो सीता देवी आई है। वेलकम वेलकम। कसम गुड़गांवा की हिंदुस्तान को मात दे रही, नजर ना लगे, ब्यूटीफुल। अरे भाई कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? वैसे भी आजकल सूख के कांटा हो रही। अभी लाया पिताजी। हाँ मुझे मालूम है तुम ही लाओगे। हाँ, जाओ लेकर आओ। आप भी कमाल करते हैं, बच्चों के सामने न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। हिंदुस्तान मात खा रहा है, नजर ना लगे, ब्यूटीफुल। जैसे बच्चे कुछ समझते नहीं। बड़ी नालायक औलाद है, कुछ नहीं समझे। फिर मैंने क्या गलत कहा? मेरा बस चले तो तुम्हारा नाम सीता देवी की जगह श्री देवी रख दो। श्री देवी। बस। अरे ज्यादा हो गया क्या? लेकिन सच है, हाय मैं शर्म से लाल हो रही हूँ। हाय हाय अपने गाल देखो, बिल्कुल शुद्ध टमाटरों की तरह लाल। हाय हाय मैं लाल हो रही हूँ। एक बात पूछो? अरे इस उम्र में ये हाल है आपका, तो जवानी में क्या लग रहा होगा? हाय हाय जवानी का भी आलम कुछ कम ना था सीता देवी। काश आप मुझे उस समय मिली होती तो बिना लाग लपेट के आपको कह देता। क्या? क्या हुआ माँ जी? आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं परेशान? नहीं तो मेरे को परेशान होने लगी। दरअसल इनकी परेशानी की वजह जड़ अकेलापन। मैं इन्हें अभी यही समझा रहा था कि आप यहाँ ही आकर क्यों नहीं रहती। इतना अप डाउन करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक कहते हैं पिताजी। लीजिए माँ जी आप चाय पीजिए। हाँ हाँ चाय पीजिए सीता देवी। किया सारी थकावट दूर हो जाएगी। आइए। थैंक यू स्वामी बेटा। तुम भी बैठो। ये यहाँ क्यों बैठेगा?
यहाँ कोई प्रवचन चल रहा है या सत्यनारायण की कथा हो रही है? जा काम कर अपना। अरे वाह, भगवान ने भी क्या जोड़ी बनाई है। एक मस्त मस्त, एक व्यस्त व्यस्त, सारा घर अस्त व्यस्त और मैं त्रस्त त्रस्त। बड़ी बात भी कीजिए। अरे इस बेचारे को क्यों सुना रहे? इतनी अच्छी चाय बना के लाए, एक घूंट पी के तो देखिए। वाकई सीता देवी, भोजन और भजन में इसका जवाब नहीं। पिछले जन्म में आपने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा जो इस जैसा नालायक और निकम्मा दामाद मिला। क्या पिताजी, मैं इतना काम करता हूँ, आप फिर भी मुझे निकम्मा और नालायक क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हें जो काम करना चाहिए वो तुम नहीं करते और जो करते हो वो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ वो काम करने का क्या फायदा जिसका कोई फल ही मिलने वाला नहीं। पिताजी, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और माँ के फलेषु चुप चुप। कसम गुड़गांव की हिंदुस्तान यही मार खा गया। अरे बेटा, जमाना बदल गया है, जमाने के साथ सबका अर्थ भी बदल गया। फिर इसलिए ऐसा काम क्यों किया जाए जिसका कोई फल ही मिलने वाला नहीं। इसलिए कहता हूँ कि कुछ कर लो, वरना कल ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह जाओगे, जा रहा हूं मैं। अरे मैं कहता हूँ कुछ कर लो, ये कहता मैं जा रहा हूँ। अरे अब बस भी कीजिए, सारी चाय ठंडी कर दी है। अरे आप सामने बैठी हैं, चाय अपने आप गर्म हो जाएगी ना। जरा अपनी एक उंगली इस प्याले में डालिए ना। क्या करते हैं? डोरे डाल रहे हैं। मैं पागल तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। हाँ, सीता देवी, जब बच्चे बूढ़ों जैसी हरकतें करेंगे फिर बूढ़ों को मजबूरन बच्चों जैसी हरकतें करनी पड़ेगी। अब देखो ना, बेटा सन्यासी और बाप दिल फेंक आशिक। क्योंकि दरअसल मेरी आस्था भविष्य में नहीं, वर्तमान में। इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी राय है। फिर भी यही कि इस तरह राह चलते दिल न फेंका कीजिए। हाँ, मुझे लगता है सीता देवी आप मेरी बात का बुरा मानती हैं। नहीं नहीं, भला मैं क्यों बुरा मानने लगी? अच्छा तो ठीक है, फिर मेरे हाथों में अपने हाथ देकर कहो आपने बुरा नहीं माना। लो, नहीं माना। ऐसे नहीं, प्यार से। तुझे देखा तो ये जाना सनम, दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। डैड, डैड क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे भी इतनी जल्दी क्या हो सकता है? होने को हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ हुआ ही ना हो। डैड आप क्या बोल रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। दरअसल तुम्हारी मम्मी मेरे हाथ में अपना हाथ रख के कह रही है कि मुझे बुखार हुआ। दरअसल बेमतलब चिंता करी, जो जिंदगी भर नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है? खैर मैंने तो बहुत समझाया, अब तुम समझाओ। मेरे हिसाब से तो फ्रीक्वेंसी की चैनल की सेटिंग चल रही है, सेटिंग। एक बार जरूर पकड़ेगा,
फिर सब कहेंगे वाह वाह क्या पकड़ है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर डैड को जब तेज बुखार होता है, डैड या तो भाषण देने लगते हैं या शेरो शायरी करने लगते हैं। स्वामी जब हरे राम हरे कृष्णा गाकर नाचने लगते हैं, मैं समझ जाती हूँ इसको बुखार है। इनका बुखार खानदानी लगता है। मैं फोन करती हूँ। इंजेक्शन लग कर ही रहेगा। गवर्नमेंट कसम गुड़गांव की, आज तो हिंदुस्तान मार खा जाएगा। अरे भगवान मेरे डॉक्टर का फोन ना मिले। हेलो हेलो, चड्डा क्लिनिक? क्या तिहाड़ जेल? ओह सॉरी डैड, ये फोन कनेक्शन बदलना पड़ेगा। क्यों? जब भी डायल करो सीधा तिहाड़ मिलता है। कोई बात नहीं, रुको मैं मिलाता हूँ, तुम चिंता मत करो। एक बारी नहीं मिल गया। गुड वेरी गुड थैंक यू। क्या हुआ डैड? इस रूट के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कृपया अगले सप्ताह डायल करें। अब क्या, मैं अकेला ही चला जाता हूँ डॉक्टर के पास? नहीं नहीं डैड, इस हालत में आप अकेले जाएंगे? आप एक काम कीजिए, स्वामी को ले जाइए। स्वामी को? ना बाबा ना। रास्ते में जाते जाते अगर कहीं मंदिर दिख गया तो स्वामी जी वहीं भजन कीर्तन शुरू कर देंगे। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। ये अकेला ही चला जाता हूँ। मुझे यदि अस्पताल के बाहर कोई पेशेंट दिख गया तो स्वामी जी अपने बाप को छोड़कर उसकी सेवा में लग जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो अकेला ही ठीक। हाँ याद आया, यदि तुम कहो तो सीता देवी को साथ ले जाता। नहीं नहीं, मैं ना चल सकूंगी। मुझे तो वैसे हल्का हल्का चक्कर आ रहा है। चक्कर? चलो लगे हाथ तुम्हें भी डॉक्टर को दिखा दूंगा। कहीं ब्लड प्रेशर ना हो। जरा सी भी लापरवाही करना ठीक नहीं। हाँ हाँ मम्मी, डैड सही कह रहे हैं। आप भी चली जाओ, अपना चेकअप करवा लेना। क्या बोल रही हो मम्मी? ईमानदारी बहुत अच्छी है। फिर मंदाकिनी डैड? वेरी बैड। अरे ये सब लोग कहाँ चले गए? डॉक्टर चड्डा के क्लिनिक। डॉक्टर चड्डा के क्लिनिक? मगर क्यों? वो ओल्ड मैन को बुखार हो गया है। क्या पिताजी को बुखार हो गया? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? तुम कोई डॉक्टर हो जो तुम्हें बताती? बेमतलब किचन का काम रुक जाता। अच्छा, तो साथ में वो जो लेडी थी वो कहाँ चली गई? मेरी मम्मी को तुमने ओल्ड लेडी कहा? तो तुमने मेरे पिताजी को कौन सा सलमान खान कहा है? बल्कि दिखने में मुझसे यंग लगते हैं। और तुम्हारी मम्मी जैसी कईयों की शंटिंग कर सकते हैं। ये शंटिंग क्या होता है? शंटिंग पिताजी अपने जवानी के दिनों में किया करते थे। कुछ रेलगाड़ी पटरी हरी झंडी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सब बताते हैं तुम्हें? अरे और भी बहुत कुछ पता है। लड़कियां पिताजी को कॉलेज के जमाने में क्या कहती थी? क्या कहती थी? हाय हैंडसम, हाय हैंडसम। बस चुप करो। सच कह रहा हूँ। एक दिन मैंने भी पूछा, पिताजी क्या मैं भी हैंडसम हूँ? तो पता है क्या बोले? क्या बोले? बेटा तुम हैंडसम कम और नमूने ज्यादा लगते हो। नहीं नहीं स्वामी, तुम तो काफी हैंडसम हो। सच? सच्ची। घटिया चीज तो मैं कभी स्लैप ही नहीं करती। यहाँ तक कि जूता चप्पल भी अपनी पसंद का लेती हूँ। फिर तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। You are my best choice. सच्ची? मुच्ची। Oh, really? Really. कितनी अच्छी हो तुम। हेलो, अपने राज सैया का राज रूट में है। ओ हेलो, ओ हेलो। Who are you? Well, I'm Kamal, son of Mr. Ramlal, coming from Nainital. पंजाबी नौकर है आपका। Oh, कमाल। हाँ। लौट के बुद्धू घर को आए। Thank God, कमाल तुम आ गए। वैसे तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं आपको छोड़कर कहाँ गया था? मैं तो छुट्टी पर था ना। अच्छा किया यार जो तुम आ गए। पता है
मैं तुम्हें कितना मिस करता था। क्यों? जब भी किचन में जाता था मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, कभी रोटी बनाते हुए तो कभी बर्तन मांजते हुए। अच्छा किया तुम आ गए, किशन कन्हैया ने मेरी सुन ली और तुम्हें जल्दी भेज दिया। ठीक है, अब ऐसे खड़े मत हो, किचन में जाओ और काम करो। हाँ? चाय बनाकर पी लो। वैसे कमाल, तुम्हारे गांव में भूकंप आया था? हाँ आया था, धरती हिली थी, अजब नजारा दिखा। धरती हिली थी, अजब नजारा दिखा। न हिंदू दिखा, न मुसलमान दिखा, जान बचाते वक्त हर इंसान दिखा, हर इंसान दिखा। मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ, मेरे कपड़े रखवा दो। ओ मैडम, आज हम छुट्टी पे हैं, कल से ज्वाइन करेंगे। आज घर से भी चले दीजिए। हाँ ठीक है कर लूंगी। इतनी दूर से चलकर आया हूँ, कोई चाय वाय नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में नौकरों की है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। हाँ रिजाइन? मुझे को काम करना पड़ेगा। नहीं भाई, तुम रिजाइन मत करना यार। देखो तुम रिजाइन मत करना। कौन कहता है तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत नहीं? अरे तुम्हारी बहुत इज्जत है। अच्छा? हाँ, तुम इस घर के नौकर नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड हो। लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड की कसम, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने, एक बार फिर बोल। है ना? तुम इस घर के नौकर नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड। मार डाला ये। अच्छा एक बात बता स्वामी, तेरी रेलगाड़ी आगे बढ़ी क्या वहीं पे फुल स्टॉप? क्या फुल स्टॉप यार, मैं इस चक्कर को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूँ और सब कुछ भूलकर अपने किशन कन्हैया में खो जाना चाहता हूँ। बंटा था। अबे यही सब करना था तो शादी क्यों की? क्या करूँ यार, मैं जब भी उसके नजदीक जाने की कोशिश करता हूँ वो बिदक कर मुझसे दूर भाग जाती है। तो तू उसके पास चला जा, उससे अपने प्यार का इजहार कर। सच्ची? हाँ मैंने वो भी करके देखी। तो एक दिन मैं उसके पास गया, हाँ मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या? नंदा, मैं जब भी तुम्हारी आंखों को देखता हूँ मुझे चक्कर आने लगते हैं। क्या? हाँ, अजीब सा होने लगता है, गला सूखने लगता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है। अपना ये तू अपनी बीमारियां गिना रहा है या प्यार का इजहार कर रहा है? तुझे कैसे पता यार? उसने भी तो यही कहा था। लो कर लो बात। अबे अक्कल से काम लिया कर, अक्कल से काम। बादाम खाया कर। बादाम? उससे क्या होगा? अक्कल हैगी अक्कल। हाँ एक बात बता, हाँ, 1 किलो चावल में कितने दाने चावल के होते हैं? अभी बताता हूँ। हाँ बता बता। नहीं पता ना? अब ये 2 दाने खा बादाम के। अब एक बात बता, 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? 1 दर्जन केले में? अरे 12! आ गई अक्कल। अरे हाँ यार, कमाल, इतना कमाल की चीज है। गुरुदेव, मेरा उद्धार करो गुरुदेव। मैं शरणागत हूँ, भवसागर से नैया पार करो। हम ही करेंगे तेरी नैया पार। तू एक काम कर, जो तू अब तक करता आया था ना उससे उल्टा करना शुरू कर दे। पहले तू उसके पास जाता था, वो तेरे से दूर भागती थी। हाँ। अब तू उससे दूर भागना शुरू कर दे, शायद वो तेरे पास आ जाए। 1 लाख रुपए की स्कीम बता रहा हूँ भैया। हाँ 1 लाख रुपए की स्कीम। कमाल हो गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, आशीर्वाद दो। चाय तो पिला दे। अभी लेके आया। कैसी बातें कर रहे हो? अभी लाया। कमाल है भैया, कमाल। दुनिया से शादी के बाद कहा जा रहा है कीप डिस्टेंस। सावधानी जरूरी है, सावधानी सब जानते हैं, लेकिन सावधानी घटी रौनक घटी। मॉडलिंग के लिए बच्चा जरूरी नहीं है, फिगर जरूरी है। हाँ चाहे घर और संबंध तबाह हो जाए। कमाल का साथ है भाई, कमाल का। चाय नहीं है अभी तक तेरी। अरे किससे बात कर रहे हो कमाल? अपने आप से। अपने आप से? किस बारे में? आपके बारे में। मेरे बारे में? क्यों, मुझे क्या हुआ है? अभी हुआ नहीं, होने वाला है, पर होगा। वो सोचकर मैं परेशान हूँ। क्या होगा? बहुत बुरा होगा, पर वो आप सोच नहीं सकती ना। देखो कमाल, पहली बात पूछो, साफ साफ बताओ क्या बात है? अजी आपके लिए है ना स्वामी, तो गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यासी बनने जा रहे हैं। हाँ तब आप इस घर की अकेली मालकिन होंगी और वो वृंदावन की गलियों में भीख मांग रहे होंगे। इस भूखे को लाइट करा दे, इस प्यासे को चाय पिला दे, चाय चाय चाय। चाय से ज्यादा मेरी चाय कहाँ गई? कमाल, स्वामी ने तुमसे ये सब कहा? हाँ उन्होंने ही तो कहा, वो तो अब तक चले भी गए होते।
मैं छुट्टी में था ना, इसलिए प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी ऐसा हो सकता नहीं, होने जा रहा है। पर अपन को क्या, हम चले रेस्ट करने, हाँ, चाय पीने। हाँ। अगर ऐसा हो गया फिर तो गजब हो जाएगा। वो ओल्ड मैन मुझे घर से बाहर निकाल देगा, मेरी सारी प्लानिंग फुस हो जाएगी, फिल्म का सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे ये कमाल कहाँ गया? अंदर गया है। मैं चाय खैर कोई बात नहीं, मैं ही पी लेता हूँ। स्वामी, स्वामी, इधर आओ मेरे पास। नहीं नहीं बंदा, मैं यहीं ठीक हूँ। कहाँ ना मेरे पास आओ। नहीं बंदा, मैं यहीं ठीक हूँ। और वैसे भी मैं मोह माया से दूर रहना चाहता हूँ, सब कुछ भूलकर अपने किशन कन्हैया के पास रहना चाहता हूँ। तुम्हें क्या हो गया है डियर? वार्निंग! गुरुदेव ने वार्निंग दी और कहा है मैं अपने लक्ष्य से भटक गया हूँ, कहीं और ही अटक गया हूँ। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। कौन गुरुदेव? कैसे गुरुदेव? वही गुरुदेव जिन्होंने पहले मुझे दूरदर्शन दिया और फिर मेरा मार्गदर्शन किया। और क्या कहा तुम्हारे गुरु घंटाल ने? गुरु घंटा? नहीं बंदा नहीं, ऐसा नहीं कहते। और वैसे भी गुरुदेव कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। आजकल वैसे भी वो एक एक्सपेरिमेंट में बिजी है। एक्सपेरिमेंट? कैसा एक्सपेरिमेंट? आत्मा और परमात्मा के संबंध पर। वो कहा जाता है ना, अंत में हर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसी भटकती आत्माएं हैं जो परमात्मा में विलीन होना ही नहीं चाहती। तुम्हें क्या हो गया है डियर? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे रोना आ रहा है। रोना हंसना तो मात्र एक क्रिया है देवी। जी कर रहा है आज तुम्हें जी भर के प्यार करूं। हाँ, जी तो बहुत कुछ करता है, लेकिन सब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए मन को स्थिर कर, क्योंकि स्थिर मन में सब कुछ स्थिर हो सकता है। और रही प्रेम की बात, तो प्रेम उसी से करो जो दुनिया के समस्त जीवों से प्रेम करता हो। हाँ, समस्त जीवों से प्रेम करता हो। यहाँ तो प्रोजेक्ट चल रहा है, समझ नहीं आती ये घर है या बिरला मंदिर। अरे आप दोनों कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हैं? डॉक्टर चड्डा ने सजेस्ट किया है, बुखार का कोई कारण नहीं बताया? बोला इससे टेम्परेचर जल्दी कम हो जाता है। बेटा बेटी वो जमाना गया जब बुखार में आदमी के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती थी। आजकल डॉक्टर बाथ टब में बैठने के लिए कहते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के। और मम्मी क्यों पी रही है? वाकई मन बुद्धि हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम मंदा बिल्कुल ठीक रखा है। अभी आधे घंटे से समझा रहा हूँ कि भी इनको भी बुखार आ सकता है, इसलिए इनको पहले से ठंडा किया जा रहा है। बच्चे बूढ़े जवान सभी को कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए मेरी जान। क्या? मामा मेरा मतलब कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। मम्मी, डॉक्टर चड्डा ने चक्कर के बारे में क्या बताया? डॉक्टर चड्डा? कौन डॉक्टर चड्डा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझसे कहा है, सीरियस बात डॉक्टर पेशेंट को नहीं बताते ना। सीरियस? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी, डॉक्टर चड्डा क्या झूठ बोलेंगे? डॉक्टर चड्डा ना सही, डॉक्टर कपूर तो झूठ बोल सकते हैं। डॉक्टर कपूर? डैडी, डॉक्टर कपूर कौन है? अब नया आया है डॉक्टर चड्डा का असिस्टेंट, बड़ा अच्छा है, फॉरेन रिटर्न है। मम्मी के लिए क्या बताया? बोले कर्नल कपूर, इनका चक्कर खत्म करने के लिए उन्हें घर में ही कोई चक्कर चलाना पड़ेगा, क्योंकि किसी के साथ घूमने घुमाने की इनकी आदत छूट गई। जरा सा घूमने पर खुद ही घूमने लगती, इसलिए इनको किसी के साथ घूमने जाना होगा, फिर सब कुछ स्थिर हो जाए। देखा मम्मी, कितना अच्छा डॉक्टर है। तुम कह रही हो तो अच्छा ही होगा। पर डैड,
इसमें सीरियस क्या है? सीरियस? पापा तुम इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, घबराने की कोई बात नहीं, डोंट वरी। डैड आप कुछ छुपा रहे हैं, बताइए क्या बात है? बताइए। बात छोटी सी बात है लेकिन बड़ी हो सकती है। इन्हें अब वहां पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अकेले? हाँ, यदि इन्हें हार्ट अटैक आ गया तो फिर इनकी कोई मदद करने वाला नहीं अरे होगा। अरे अरे, मुझे क्यों मारने में लगे? अजी मरे आपके पड़ोसी, ये सारा बचाव कार्य तो आपको जिंदा रखने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए मैं मुद्दा को बहुत समझाया लेकिन मेरी बात समझती नहीं। अब तुम ही समझाओ इन्हें। हाँ मम्मी, डैड सही कह रहे हैं। अब आप यहीं रहेंगी। गुड, अपने घर में ताला लगाकर सारा सामान यहाँ ले आइए। वेरी गुड। आज से आप यही हमारे साथ रहेंगी। ये हुई ना बात, मैं भी यही चाहता हूँ। वैसे मम्मी, आपने अपनी दवा वगैरह ले ली ना? दवा? अरे भला पार्क में दवा कहाँ से लेती? पार्क? डैड पार्क? डॉक्टर के कहने पर इन्हें मैंने आज ही पार्क में घुमाना शुरू कर दिया ना। ओह डैड, आप कितने अच्छे हैं। रियली थैंक यू। आपका क्या ख्याल है सीता देवी? खैर छोड़ो, ये स्वामी कहाँ गया? चौका बर्तन कर चुके क्या? हाँ कर चुके हैं और निश्चित भी हो गए हैं। मतलब कमाल जो आ गया है। माल आ गया? एक दिन पहले? हाँ, रेस्ट कर रहा है कमरे में। उल्लू पट्टा नैनीताल से पैदल चल गया है, इसे काम करने के लिए नहीं था। कहा था डैड, कह रहा था बहुत थक गया है, ओवर टाइम नहीं करेगा, कल से ज्वाइन करेगा। कहने को तो है हमारा नौकर, लेकिन रोज हम पर ऐसे जाता जैसे होम मिनिस्ट्री का आदमी हो। चलो भी आओ, हम भी कुछ खाते पीते हैं। हाँ, तो